Hello dear students, welcome to the channel NCERT Biology Easy Tutorials। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड से एक टॉपिक लेंगे जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति। नॉमेनक्लेचर या नाम पद्धति का मतलब होता है बच्चों कि एक ऐसा सिस्टम जिससे कि किसी भी पौधे का, किसी जानवर का, किसी भी जीव का एक करेक्ट नाम रखा जा सके। ठीक है, ये कहलाती है नाम पद्धति। अब ये द्विनाम पद्धति क्या है? जितने भी जीव हैं, भले वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, फंजाई हों, एल्गी हों, किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बिलोंग करते हों, उनका एक कॉमन ऐसा नेम होना चाहिए जो कि वर्ड के किसी भी हिस्से में माना जाए। ठीक है, आपने देखा होगा किसी भी चीज़ के लोकल नेम्स होते हैं, लोकल नेम्स या वर्नाक्युलर नेम्स। वर्नाक्युलर नेम्स क्या हैं? जैसे इंग्लिश में हम बोलेंगे मैंगो, ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं आम, या आम को और भी रीजनल लैंग्वेजेस में कई सारे नामों से जाना जा सकता है ना। सो टू अवॉइड द कन्फ्यूजन ऑफ नेम्स देयर आर गिवन सम स्टैंडर्ड नेम्स। ठीक है, स्टैंडर्ड्स नेम्स दिए गए जो कि पूरे वर्ड में एक ही होते हैं। ठीक है, जिन्हें कहा गया बायोलॉजिकल नेम्स। ठीक, ये बायोलॉजिकल नेम्स स्टैंडर्ड नेम्स कहलाए और इनको दिया गया एक पद्धति के द्वारा जिसे कहा गया द्विनाम पद्धति। ठीक है बच्चों, ये द्विनाम पद्धति के जो जन्मदाता थे वो थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, या इनका पहले नाम था कार्ल वॉन लिन। कहीं पे आपको दिखेगा किसी बुक में इनका जो नाम है कैरोलस लीनियस का, वो लिखा गया है कार्ल वॉन लिन। ठीक है, तो उसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगी, कार्ल वॉन लिन कैसे कैरोलस लीनियस हो गए। तो कैरोलस लीनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी इन्हें कहा जाता है, और द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के भी ये जन्मदाता थे। ठीक है, अब बच्चों हम समझते हैं चलिए कि क्या है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो मैंने आपको बताया टू अवॉइड द कन्फ्यूजन क्रिएट्स बाय द लोकल नेम्स देयर आर गिवन सम स्टैंडर्ड नेम्स विच आर नोन एज बायोलॉजिकल नेम्स एंड दे आर गिवन अकॉर्डिंग टू दिस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति के द्वारा ये नाम दिए गए। ठीक है बच्चों, अब ये द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या रूल हैं, क्या नियम है, किन नियमों के हिसाब से ये नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों 1948 में एक संस्था थी इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी, और 1950 में इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस। इन दोनों संस्थाओं ने कई सारे रूल्स सेट किए जो कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक हो गया, और इसीलिए 1978 में इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ये दिए गए। इनमें रूल्स हैं, ठीक है, इनमें कुछ रूल्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कैसे जो है साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे। ठीक है, ये आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है, व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ ICBN एंड ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम्स जो बेस्ड रहते हैं they are based on agreed principles and criteria which are provided in ICBN, और एनिमल्स के जो साइंटिफिक नेम्स रहते हैं वो ये ICZN में जो क्राइटेरिया हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। ठीक, तो बच्चों आप समझते हैं हम क्या है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता मैंने आपको बताया कैरोलस लीनियस है। तो देखो बच्चों, द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी जीव के दो टर्म्स होंगे, उसके नाम में दो टर्म्स होंगे। फर्स्ट वन इज जेनेरिक नेम या जाति नाम उसका कहा जाता है, जो कि जीनस उसका कहलाता है, एंड सेकेंड टर्म इज नोन एज स्पेसिफिक एपिथेट। राइट, फर्स्ट इज जेनेरिक नेम, सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम जो कि उस जीव का जीनस कहलाता है, स्पेसिफिक एपिथेट जो कि उसकी स्पीशीज़ कहलाती है। अगर मैंजीफेरा इंडिका, हम आम का ये बोटानिकल नेम है आम का, मैंजीफेरा इज
द जीनस और द जेनेरिक नेम, एंड इंडिका इज द स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज इसकी ये कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियरली थोड़ा आपको बता दूंगी। मैंजीफेरा इंडिका, जीनस मैंजीफेरा और स्पेसिफिक एपिथेट है इंडिका। अब बच्चों यहाँ पे आप लिखने का तरीका देख रहे हैं, कुछ नियम होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। तो पहला नियम क्या है कि इसमें दो नाम होंगे, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, राइट। जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है हमेशा, ठीक है, और स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट नेम है दैट विल बी स्मॉल लेटर, राइट। ये नाम हमेशा लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज होते हैं, ये ग्रीक या लैटिन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड होते हैं ये जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स हैं। वैसा क्यों है लैटिन और ग्रीक वर्ड ये क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चों लैटिन लैंग्वेज जो है दैट इज़ अ डेड लैंग्वेज, मतलब ये लैंग्वेज अब ऑफिशियली किसी कंट्री के द्वारा यूज़ नहीं की जाती है और ये एक अपने आप में संपूर्ण लैंग्वेज है। तो डेड लैंग्वेज ये है, पूरा इस पे काम हो चुका है जितना होना है। तो अब इसमें कोई ना तो नया वर्ड निकलेगा ना उसकी कोई नई वर्ड की मीनिंग आएगी। तो बिकॉज ऑफ द डेड लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज इज यूज्ड इन नेमिंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लैटिन लैंग्वेज का यूज होता है, द फर्स्ट वन, ठीक। सेकंड मैंने आपको क्या बोला, जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉल। जब आप हाथ से इसको लिखते हैं, मतलब हैंड राइटिंग, हैंड रिटन जब ये होते हैं, तो इन दोनों नामों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। दोनों नामों को सेपरेट आप अंडरलाइन करेंगे। अगर ये प्रिंट रहते हैं, सपोज ये कहीं पे प्रिंट है, बुक में अगर आप देखोगे तो ये अंडरलाइन नहीं दिखेंगे आपको, ये लिखेंगे जहाँ पे लिखे होंगे वो इटैलिक्स में लिखे रहते हैं। इटैलिक्स मतलब थोड़ी सी तिरछी लैंग्वेज होती है, एक फॉन्ट होता है कंप्यूटर में टाइपिंग में, इटैलिक्स उसको बोलते हैं, यानी कि वो स्लाइटली स्लैंटिंग, थोड़ा सा तिरछे लेटर्स होंगे, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती इनको अंडरलाइन करने की। बट जब आप उसको हाथ से लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इनको अंडरलाइन करेंगे, वो भी सेपरेट अंडरलाइन, ओके। दूसरा नियम ये इसका है। इसके बाद देखो बच्चों, मैंजीफेरा इंडिका लिन, LINN, लिन यहाँ पे लिखा हुआ है ना। लिन का मतलब क्या है, जो साइंटिस्ट ने इसको दिया था नाम, इसको नेम रखा था, उनका नाम भी यहाँ पे जोड़ दिया जाता है कभी कभी साइंटिफिक नेम में। तो लिन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियस को, तो कैरोलस लीनियस ने ये नाम दिया था, सो द नेम इज मैंजीफेरा इंडिका लिन, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही कई सारे नाम और हैं, उसमें क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल से यहाँ पे बताती हूँ। देखो बच्चों, जैसे पाइनस का नाम होता है पाइनस रॉक्सबर्गाई। पाइनस रॉक्सबर्गाई में जो रॉक्सबर्गाई है वो प्रोफेसर रॉक्सबर्ग के अकॉर्डिंग है। कभी कभी स्पीशीज़ का जो नाम होता है वो भी जिसने उसको खोजा है, डिस्कवर किया है, उसके नाम पे रख दिया जाता है, प्रोफेसर रॉक्सबर्ग के नाम पे रॉक्सबर्गाई, ठीक है। कभी कभी जीनस का नाम भी जिसने उसको खोज की है, उस पर वर्क किया है, उसके नाम पे रख दिया जाता है। जैसे लाइकेन है चौधरिया, डॉक्टर HP चौधरी के नाम पे इसको रख दिया गया, इन्होंने इस पे काम किया था। लिवरवर्ट जैसे कि है सीवर्डेलिया, तो प्रोफेसर सीवर्ड के नाम पे इसको रख दिया गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी कंट्री का नाम भी स्पीशीज़ में आ जाता है, जैसे रोज़ा इंडिका, कहाँ पे ये इंडियन ओरिजिन का है तो इंडिका, ठीक है। रूमेक्स नेपालेंसिस, तो एक कंट्री के नेम भी कभी कभी स्पीशीज़ में यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो द्विनाम पद्धति है, इसके जो बेसिक रूल्स समझाए गए थे वो समझाए गए थे कैरोलस लीनियस के द्वारा। और जब उनकी ये कैरोलस लीनियस की जो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, जब ये अप्रूव हुआ कि दो नाम किसी भी एक जीव के होंगे साइंटिफिक नेम में, तो उन्होंने, क्योंकि उनका नाम पहले था कार्ल वॉन लिन, तो उन्होंने भी अपना नाम तब से चेंज करके दो टर्म्स रख लिए नाम में, कैरोलस लीनियस, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी उन्हें कहा जाता है। कई सारी बुक्स उन्होंने पब्लिश की थी, जैसे सिस्टेमा नेचुरी। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और यू आर गिविंग योर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन, तो कुछ बुक्स के नाम आपको याद करने पड़ते हैं। सिस्टेमा नेचुरी जो कि 1735 में आई थी, ठीक हो गया। इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, कई चीज़ों का क्लासिफिकेशन के बारे में उन्होंने बताया था। जेनेरा प्लांटेरम एक बुक है, क्लासेस प्लांटेरम एक बुक है, इन्होंने ही ये बुक पब्लिश की थी। फिलोसोफिया बोटानिका 1751 में इनकी आई थी, और स्पीशीज़ प्लांटेरम 1753 में इनकी बुक आई थी, जिसमें इन्होंने कई सारे स्पीशीज़, कई सारे जनरा को अरेंज किया था, क्लासिफिकेशन का एक बेसिस इन्होंने उसमें दिया था।
तो बच्चों बायनोमियल नोमेनक्लेचर आपने देखा, इसमें क्या है, इसका यही फ़ायदा है कि दीज बायोलॉजिकल नेम्स आर सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये नाम सेम रहेंगे। मैंजीफेरा इंडिका को आम आप यहाँ इंडिया में आम बोल सकते हैं, इंग्लिश में मैंगो बोलेंगे, बट मैंजीफेरा इंडिका विल बी सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और ये नाम यूनिफॉर्मली बायनोमियल होते हैं। तो बच्चों आप अब कुछ होमवर्क करेंगे मेरे लिए। अपने जो आपके स्टेट सिंबल हैं, स्टेट सिंबल और नेशनल सिंबल, उनके बायोलॉजिकल नेम्स आप लिखेंगे और लर्न करेंगे, राइट। जैसे पिकॉक, राइट, लोटस, टाइगर, इन सब के आप साइंटिफिक नेम्स लिख के याद करेंगे, ठीक है। होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू।